नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, पूरा देश कोरोना बीमारी से लड़ रहा है। ऐसे में मेरे किसान भाई ये सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि हर घर तक भोजन पहुंच सके, जिसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं और इस पेंडेमिक जैसी बीमारी में आम जनता तक भोजन पहुंचाने में आप अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और खेतों में काम कर रहे हैं, जिससे मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच में लाया हूँ कि गिन्नी मुर्गी का पालन किस तरीके से करें। तो किसान भाइयों, गिन्नी मुर्गी को हम टटीरी या चित्रक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये स्वाद और पोषण में बहुत ज़्यादा, इसमें स्वाद और पोषण की मात्रा भरपूर होती है और इसका मांस विटामिन युक्त होता है और कोलेस्ट्रॉल मुक्त होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है और इसका स्वाद में विटामिन बहुत ज़्यादा होता है। इसके पालन की अगर मैं बात करूं तो एक मुर्गी मार्च से सितंबर के बीच में कम से कम 100 से 110 अंडे तक देती है और इसको आप अपने घर के पिछवाड़े में या आंगन में कहीं पर भी इसको कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको आप घर के, हमारे नॉर्मली हमारे जो किसान भाई हैं प्राचीन काल से इस चीज़ को करते आ रहे हैं कि साथ में वो इस तरह की मुर्गी पालन भी करते हैं, जिससे कि उनकी जो डेली की ज़रूरतें पूरी हो सकें, क्योंकि अंडा और ये मुर्गी बेचकर हम उसको कर सकते हैं। सर्दियों में प्रजनन के कारण अंडा उत्पादन में असर पड़ता है। इसके लिए ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। 60 वाट के बल्ब की इसको हीट की ज़रूरत होती है और 3-3 फीट की इनको दूरी पर इनको रखा जाता है। जो इसको मेन चीज़ है, जो इसको दिया क्या जाता है, इस टटीरी या चित्रक या गिन्नी को खुराक में मक्का, सोयाबीन, मछली और सीप की खोल, चूना पत्थर, डीसी के साथ साथ नमक, डीएच, मेथिलीन, टीए प्रीमिक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या कोलिन इसमें शामिल है। इस तरीके का इसका विटामिन का इसको दिया जाता है और इसका मिक्सचर बनाकर इसको दिया जाता है और इसको ज़्यादा बड़े क्लाइमेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो किसान भाई इसको अपनी आंगन में या अपने खेतों में इसका वो कर सकते हैं पालन इसका। और साथ ही साथ ये 21 सप्ताह के अंदर, एक चूजा 21 सप्ताह के अंदर पहला अंडा देना शुरू कर देता है। और इस तरीके से आप गिन्नी, या जिसको आपके क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं टटीरी और कहीं चित्रा के नाम से जाना जाता है, तो आप इसका भी काम कर सकते हैं। क्योंकि साइड बाय साइड अगर ये काम चलता रहेगा, हमारा उधर हमारी खेती चल रही है, तो इससे भी हम पैसा अर्जन कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अर्थव्यवस्था में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो कोशिश करें कि इसका पालन करें और इसके लिए आप नज़दीकी जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पे साइंटिस्टों से संपर्क कर सकते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाकर पता कर सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि सरकार द्वारा इनके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और बहुत सारी योजनाओं में इनके लिए बजट है। तो आप चाहकर उन डिपार्टमेंटों से, क्योंकि संबंधित डिपार्टमेंटों से इसकी योजनाएं चलती हैं, उसमें किस प्रकार आप सब्सिडी से इस लाभ को पा सकते हैं। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए किसानों के लिए सब्सिडी युक्त भारत सरकार द्वारा एक बजट पेश किया गया है। तो ये योजना संबंधित विभाग से चलेगी। तो आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाकर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।